हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। लास्ट क्लासेस में हमने बैक्टीरिया की शेप और साइज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है और इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, यानी कि 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। Structures of bacterial cell. The bacterial cell shows atypical prokaryotic structures. Bacterial cell एक typical prokaryotic cell की structure को show करती है. It is enclosed by 3 layers. The outermost covering of slime, the middle cell wall and the innermost cytoplasmic membrane. यह 3 layers से क्या रहती है, 3 layers के द्वारा एनक्लोज रहती है, बंद रहती है, जिसमें सबसे बाहर की लेयर जो है वो स्लाइम है, बीच की सेल वॉल है और जो इनर मोस्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ये सेल स्ट्रक्चर्स है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी इसका डायग्राम को पढ़ा था। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्लाइम लेयर है एंड देन सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल कंटेंट के बारे में जान लेते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि पॉलीराइबोसोम्स है, मेटाफॉस्फेट है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है, बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ पाइलस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, बेसल ग्रेन्यूल ऑफ फ्लैजेलम, कैप्सूल वॉल, मीजोजोम। इन स्ट्रक्चर्स को अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्लाइम लेयर। इट इज़ ए जिलेटिनस लेयर। यह क्या है, एक जिलेटिनस लेयर है, प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। यूजुअली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। यह सामान्यतः पॉलीसेकेराइड्स या एमिनो एसिड्स की पेप्टाइड्स चेन्स की बनी होती है। बट व्हेन नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस दैट इज एमिनो एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद पॉलीसेकेराइड्स देन इट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। परंतु जब नाइट्रोजीनस सब्सटेंस किसके साथ प्रेजेंट हो, पॉलीसेकेराइड्स के साथ उपस्थित हो, तब इसे क्या कहेंगे, हम कैप्सूल कहेंगे। याद रखिएगा, अगर ये नाइट्रोजीनस सब्सटेंस नहीं होगा इसके साथ, तब ये स्लाइम लेयर्स हो गई, और यदि इसके साथ क्या होगा, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, तब ये क्या कहलाएगा, कैप्सूल कहलाएगा। एंड देन सेल वॉल की बात करते हैं। द सेल वॉल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। जो सेल वॉल है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है। इन हायर प्लांट्स एंड एल्गी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड शोज ए फाइब्रिलर स्ट्रक्चर। जो हायर प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, उनमें ही सेलुलोज की बनी होती है और फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स को शो करती है। In contrast, the bacterial cell wall has a granular structure but is tough and rigid. यदि हम बैक्टीरियल सेल के कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं तो वो क्या है, एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स है, यानी कि कणिका में स्ट्रक्चर है, परंतु ये कैसी होती है, कठोर होती है। इट वराइज इन थिकनेस फ्रॉम 50 to 100 एंगस्ट्रॉम। इसकी थिकनेस में क्या है, विभिन्नता है, जिसमें 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक ये विविधता पाई जाती है, यानी कि किसमें कम ज़्यादा ये मोटी हो सकती है। द 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल आर। इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल के, वो कौन कौन से हैं, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड ए पेप्टाइड चेन्स ऑफ 4 और 5 एमिनो एसिड, यानी कि NAG, NAM और 4 या 5 की जो चैन है एमिनो एसिड्स की बनी, पेप्टाइड्स चेन्स, इन सब की बनी होती है। इनके 3 मेन कंस्टिट्यूएंट हैं। These together form a polymer called peptidoglycan और म्यूकोपेप्टाइड्स। इन सब को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो ये क्या बनाएंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये सब एक साथ पॉलीमर बनाते हैं और उस पॉलीमर को पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड्स कहते हैं। एंड थर्ड लेयर की बात करते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इनर टू सेल वॉल ए सेमी परमिएबल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज़ अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम थिक। जो इनर सेल होती है या इनर मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल की, जो बाद वाली जो लेयर है, जिसे हम कोशिका द्रव्य झिल्ली कहते हैं, वो क्या है, अर्धपारगम्य कोशिका द्रव्य झिल्ली है, जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल वॉल की के नीचे जो प्रेजेंट होगी, और वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी। केमिकली
इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। यदि हम उसका केमिकली स्ट्रक्चर्स देखते हैं, केमिकली कंपोजिशन देखते हैं, तो वो किसकी बनी होगी? डबल लेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होगी। और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होंगे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक सेल के आउटर साइड प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोफिलिक सेल के इनर साइड प्रेजेंट होंगे। एंजाइम्स ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक pathways such as synthesis of polysaccharides, phospholipids, teichoic acid etc. are located in the cytoplasmic membrane। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स है जो विभिन्न मेटाबॉलिक पाथवे करते हैं, जैसे कि लाइपो पॉलीसेकेराइड्स है, फोस्फोलिपिड्स है, टिकोइक एसिड है, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द सेल वॉल। यानी कि ये जो सेल वॉल है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की एंट्री को भी कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। The bacterial cytoplasm is a complex mixture of carbohydrates, proteins, lipids, minerals, nucleic acids and water। जो बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स और वाटर प्रेजेंट होता है। Some photosynthetic and non-photosynthetic bacteria also accumulate sulfur and iron in their cytoplasm। कुछ फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सल्फर और आयरन्स भी साइटोप्लाज्म में इनके पाया जाता है। बिसाइड्स फ्लूइड पोर्शन एंड स्टोरेज पार्टिकल्स, द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स ए क्रोमेटिक और न्यूक्लियर एरिया। इस फ्लूइड पोर्शंस के अतिरिक्त या स्टोरेज पार्टिकल्स के अतिरिक्त भी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में क्रोमेटिक या न्यूक्लियर एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने की वजह से आपका एक डे मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।